हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का एक टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक। ये क्या है? मिनरल है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है? मिनरल। ठीक है, चलिए, ये जो रेड पेन से हम लिखे हैं, रेड मार्कर से, इसको आप लोग को नोट नहीं करना है। ये हम बस आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। बस आप लोग को क्या है, आप लोग को बस समझना है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये तो आपको लिखना है, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये आपको लिख लेना है। ठीक है, लेकिन रेड पेन वाला आपको नहीं लिखना है। वैसे भी आपको दिखेगा ही नहीं, हम इतना छोटा छोटा लिख दिए हैं बिकॉज आप लोग को ये लिखना नहीं है। ठीक है, तो आते हैं, पहले आप इस चीज़ को समझिए ना कि मिनरल क्या होता है। ठीक है, मिनरल आखिर होता क्या है? मिनरल देखिए, मिनरल जो है हम लोग के ज़मीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर में पाया जाता है मिनरल। अब वो बहुत टाइप के मिनरल होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के मिनरल होते हैं। मिनरल एक ऐसा वर्ड है ना, ऐसा वर्ड है, ये साइंस में भी आता है, ये ज्योग्राफी में भी आता है। इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं, बस रटते हैं। ठीक है, तो रटना सही नहीं है। डोंट बी अ रट्टू तोता। रट करके कुछ नहीं होगा। इसको समझते हैं। ठीक है, इसको ठीक तरीके से समझ लेते हैं। आखिर मिनरल है क्या? मिनरल बेसिकली देखते हैं हम लोग, जो अपने डेली लाइफ में जो भी सामान का यूज करते हैं, जो भी थिंग का, लाइक एज वो एक पंखा हो, वो एक कुर्सी हो, वो एक गाड़ी हो, वो एक इवन कुछ भी हो। ठीक है, जो भी सामान को यूज करते हैं वो सामान किस चीज़ से मिल करके बना है। ठीक है, वो उस सामान के लिए मिनरल हो गया। ठीक है, या फिर किसी फूड से हमको मिनरल प्राप्त होता है, मिनरल गेन होता है किसी फूड से भी। ठीक है, अब वो फूड किस चीज़ से मिल करके बना, ठीक है, वो उसका मिनरल होगा। ठीक है, अब उस मिनरल में बहुत कुछ पाया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि एक ट्री है या एक पौधा है। ठीक है, वो पौधा अगर बड़ा हो रहा है, मीन्स उसको मिनरल भी मिल रहा है। उस मिनरल में क्या आ रहा है? उसके लिए पानी आ रहा है, वो अर्थ से ले रहा है। भले इधर उधर गिर रहा है, वो मिट्टी ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब उसको एब्जॉर्ब, मिट्टी से उस पानी को कौन कर रहा है एब्जॉर्ब? वो प्लांट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट। ठीक है, दैट मीन्स क्या? उस प्लांट के लिए वो मिनरल हो गया, वो पानी उस प्लांट के लिए मिनरल हो गया। समझना है, ठीक से समझना है। देख लीजिए, एवरी पर्सन, देखना नहीं है बस सुनना है। एवरी पर्सन यूजेस प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, हर एक पर्सन जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, हम अभी भी बताए थे, वो बना हुआ है किस चीज़ का? वो बना हुआ है मिनरल का। ठीक है, एवरी पर्सन यूजेस प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिनरल। जो भी पर्सन, हर एक पर्सन जो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? मिनरल से बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद समझते हैं, द साल्ट दैट वी एड टू आवर फूड इज द मिनरल। अब देखिए, सॉल्ट क्या कर रहा है? फूड को देखा जाए तो फूड में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी को डाल रहा है। ठीक है, अब वो फूड क्या है? लाइक एज अगर हम कोई वेजिटेबल लाएं, उस वेजिटेबल को बना रहे हैं, तो वो सॉल्ट क्या हो रहा है ना, वो सॉल्ट कहाँ से हमको मिला? समझना ये है, वो सॉल्ट हमको कहाँ से मिला? वो सॉल्ट हमें धरती से मिला। ठीक है, वो धरती पे वो ऐसा कुछ केमिकली इक्वेशन हुआ, केमिकली रिएक्शन हुआ कि वो सॉल्ट बना। ठीक है, अब वो सॉल्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। दैट मीन्स कॉल्ड, वो क्या है? वो सॉल्ट हमारे लिए मिनरल है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, एंटासिड टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम द मिनरल। अब देखिए, एंटासिड क्या होता है? एंटासिड मीन्स क्या होता है? जो खट्टेपन को खत्म करता है। ठीक है, एंटासिड क्या होता है? एंट, ANT, एसिड। ठीक है,
ANT एंट एसिड यानी एंटासिड बोलते हैं इसको, ठीक है। बायोलॉजिकली तरीके से, बायोलॉजिकली भाषा में इसको एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड क्या करता है, ये खट्टाई को ख़त्म करता है, ठीक है। खट्टाई को मीन्स क्या, अब एंटासिड टैबलेट आर मेड फ्रॉम द मिनरल। अब एंटासिड टैबलेट किस चीज़ से बना हुआ है, उसमें अगर उसमें एक क्षमता है, उसमें एक एबिलिटी है एंटासिड टैबलेट में कि वो खट्टाई को ख़त्म कर दे, दैट मीन्स कॉल्ड, वो उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें मिनरल है, ठीक है। वो उसका खासियत है, उसमें मिनरल ऐसा है जो क्या कर रहा है ना कि खट्टेपन को ख़त्म कर रहा है, उसी को तो एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड टैबलेट को जब यूज किया जाता है, एंटासिड टैबलेट को जब बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मिनरल मौजूद होता है, ठीक है। यानी उसमें मिनरल मौजूद करवाया जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद आते हैं, इट टेक्स मैनी मिनरल्स टू मेक समथिंग, ठीक है, टू मेक समथिंग एज सिंपल वुडन पेंसिल। अब देखिए, सिंपल वुडन पेंसिल, अगर हम एक पेंसिल लेते हैं लाइक एज पेंसिल, ठीक है, सपोज दैट ये पेंसिल है, ये पेंसिल सिंपल वुडन का है, ठीक है। चलिए ना, सिंपल नहीं बोलते हैं, हम वुडन बोलते हैं, ठीक है। ये वुडन का है। अब इस पेंसिल के बीच में आप देखते हैं, ये जो पेंसिल है, सपोज दैट इसके बीच में लीड होता है। अब ये लीड किस चीज़ का बना होता है, ये लीड बना होता है ग्रेफाइट का, ठीक है। अब ये ग्रेफाइट कहने का मतलब ये मिनरल है। आया बात समझ में। तो यहाँ क्या है, इट टेक्स मैनी मिनरल्स टू मेक समथिंग एज सिंपल वुडन पेंसिल। द लीड इज मेड ऑफ, क्या होता है, किससे, ग्रेनाइट से लीड बना होता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट से लीड बना होता है, नाम तो दिया गया है लीड, लेकिन ये लीड किस चीज़ से बना है, ये ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। नाम तो दिया गया रसगुल्ला, लेकिन ये रसगुल्ला किस चीज़ से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है, चीनी से बना हुआ है, ठीक है। नाम तो दिया गया है, मान लीजिए कि और भी कुछ नाम, लड्डू, लड्डू किस चीज़ से बना हुआ है, बूंदी से बना हुआ है, छोटा छोटा एक पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मिनरल। तो ये क्या है, द लीड इज मेड फ्रॉम ग्रेफाइट, यानी जो लीड है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मिनरल, ठीक है। अब आते हैं एंड क्ले मिनरल। अब देखिए, क्ले मिनरल क्या, क्ले मतलब हम बताए थे छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है, ठीक है। क्ले मतलब मिट्टी जैसा, ठीक है। वो उसमें चेंज हो रहा था, किसमें, क्ले किस में चेंज हो रहा था, कौन सा, रॉक में, कोई रॉक में चेंज हो रहा था ना, ठीक है। यानी कि वो लेयर वाला जो ले क्या होता है, ले जो है स्लेट फॉर्म में कर देता है, क्ले है वो किस फॉर्म में, स्लेट फॉर्म में करता है ना। यानी कि रॉक जो बनता है वो स्लेट फॉर्म, स्लेट रहता है, मीन्स लेयर होता है, ठीक है। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे वही बता जा रहा है, एंड क्ले मिनरल मतलब क्या है, वो क्ले होगा, वो मिनरल होगा, दैट मीन्स वो क्ले होगा, और वो क्ले को ही कुछ वैसा किया गया होगा कि वो ग्रेफाइट बना होगा, जिसका नाम दे दिया गया लीड। आई बात समझ में, ठीक है। एंड द ब्रास बैंड इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। समझिएगा बात को। ब्रास बैंड बोले तो ब्रास बैंड, चलिए हम अच्छा है पहन के रखे हैं। ये जो ब्रास बैंड है, ये ब्रास बैंड है, ये किसी से बना हुआ है, ये तो ऐसे चांदी का है यार, ऐसा मत सोचना कॉपर और ये जिंक का, ऐसा नहीं, ये तो चांदी का है। लेकिन एक सपोज दैट ये ब्रास है जो किस चीज़ से बना हुआ है, कॉपर से और जिंक से, दैट इज कॉल्ड मिनरल। अब ये ब्रास है, ये चांदी से बना हुआ है, मीन्स सिल्वर से, तो ये क्या है, सिल्वर मिनरल है। आई बात समझ में, ठीक है। एंड द पेंट कलर विच कंटेन पिगमेंट and fillers made from variety of minerals and fertilizers used to produce our food are all made using mineral। देखिए बताया जा रहा है कि जो हम लोग कलर यूज करते हैं उसमें पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट क्या करता है, उस कलर को, मतलब कि वो जो मिनरल है, ठीक है, वो जो सामान है, वो थिंग है, उसमें क्या पिगमेंट कर रहा है ना, कलर का क्वालिटी ला रहा है, ठीक है, कलर का क्वालिटी ला रहा है। दैट मीन्स कॉल्ड, वो जो पिगमेंट है वो क्या है, मिनरल है। क्लियर है। उसके बाद बताया जा रहा है ना कि ये फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। टू प्रोड्यूस आवर फूड आर ऑल मेड यूजिंग मिनरल।
फर्टिलाइज़र में जो यूज होता है, जो फर्टिलाइजिंग प्रोसेस करते हैं, फर्टिलाइज़र में जो यूज होता है वो क्या होता है, उसमें मिनरल मौजूद होता है, वो मिनरल से ही बनता है। इसका मतलब क्या है, मिनरल। तो मिनरल अब क्लियर हुआ ना आप लोग को, अब मिनरल क्लियर हुआ तो अब ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब जो पॉइंट हम लिखे हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, हम समझा दिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको रब कर लेते हैं ताकि ये साफ अच्छा लगे, ठीक है। साफ में बहुत अच्छा लगता है, पता है ना। चलिए अब आते हैं, अब समझाएंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा। अब मिनरल तो आप समझ गए हैं, बहुत ही आसान था। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स जो है बहुत अलग अलग मिनरल्स के बने होते हैं, क्लियर हैं। रॉक जो है हमारा रॉक यानी पत्थर, चट्टान, ये क्या होता है, ये बहुत सारे मिनरल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। अब उस रॉक में कॉल भी तो आ जाता है, कॉल भी तो एक चट्टान जैसा होता है, बड़ा सा होता है, इतना बड़ा भी, इतना बड़ा भी, इतना बड़ा भी, इतना छोटा भी होता तो है, बहुत टाइप का होता है। नेक्स्ट आते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मिनरल आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, मिनरल जो है वो नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है। मीन्स क्या, देखिए कभी भी धरती पलटा होगा, जिसको हम प्रलय कह देते हैं, हुआ होगा, तो जो भी जीव जंतु है, जो भी प्लांट्स हैं, कुछ भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन जो भी कुछ है, सब नीचे गया, ठीक है। अब वो क्या हुआ, अंदर में क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है। अब वो ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, ऐसा तो थोड़ी ना वो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाना है ना। तो नीचे में तो रॉक बेचारा पड़ा हुआ है, तो रॉक में ही शामिल होगा ना। अब जब रॉक में शामिल होगा तब हम बोल दे रहे हैं क्या, मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या है, नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब मान लीजिए कोई मिनरल है, सपोज दैट, ठीक है, मान लीजिए कुछ मिनरल है, उसमें सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होगा एंड डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। मीन्स क्या, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि कोई मिनरल है, मिनरल दैट मीन्स अगर हम बोल देते हैं तो एक हम कोयला को लेते हैं, कोल को लेते हैं। कोल में हम क्या करते हैं कि धीरे से मारे, कोल में हम धीरे से बीट किए, टूटा नहीं, फिर ज़ोर से किए थोड़ा सा, फिर टूटा नहीं, उसके बाद और फोर्स लगा के मारे, नहीं टूटा, फिर कस के फोर्स लगा के मारे, टूट गया। दैट मीन्स कॉल्ड, उसका कोल का वो फिजिकल प्रॉपर्टी था कि वो टूट नहीं रहा था, और वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जितना उस पर फोर्स अप्लाइड हुआ तो जाकर के वो बेचारा टूट गया, तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। आई बात समझ में। एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, अब देखिए कोल तो एक मिनरल है, कोल तो एक मिनरल है, उसी पे फिजिकल सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी का बात किए, उसी पे हम डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का बात किए। अब डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए कोल अगर बना होगा, ठीक है, कोल अगर बना होगा तो ऐसे नहीं बना होगा कि मतलब कोई भगवान आए और ऊपर से ऐसे ऐसे करके कोल बरसा दिए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि भगवान आए और भाई चलो इधर कोल देते हैं, इधर ये यूरेनियम देते हैं, इधर आयरन देते हैं, चलो बरसात कर देते हैं, बरसात करके सबको अंदर ढकेल देते हैं, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ तो नेचुरली सब कुछ हो रहा है ना। तो देखिए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन क्या है, अगर एक कोल बना तो कोल में कोई ना कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हुआ होगा, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब, कंपोजिशन कहने का मतलब मिलना, क्या क्या मिश्रित हुआ, क्या क्या मिक्स हुआ, कंपोजिशन वही होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कोई एक दवा लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक बुखार का दवा लेने गए, हम बोल दिए कि भैया एक बुखार का हमको दवा दीजिए, बुखार का हमको दवा दे दिया। अब बुखार का दवा का नाम क्या है, कुछ तो नाम होगा, ठीक है, कुछ तो नाम होगा। मान लीजिए दर्द का दवा लिए, तो दर्द भाई कैसे हो रहा, चोट लगा होगा, चोट लगने की वजह से शायद बुखार भी आया होगा,
ऐसा तो होता है ना। तो क्या हुआ ना कि हम गए कहें कि भाई हमको एक दवा दीजिए, हमको शरीर पूरा दर्द दे रहा है, एक जगह चोट लग गया है तो दर्द भी हो रहा, तो दवा दे दीजिए। तो वहाँ पे डॉक्टर क्या सोचेगा ना, डॉक्टर नहीं मेडिकल में वो तो हाफ डॉक्टर समझिए, सेमी डॉक्टर, ठीक है। तो उससे मांगे तो वो क्या किया ना कि सोचा कि इसको कौन सा दवा दे, इसको शरीर भी दर्द दे रहा है, इसको चोट भी लगा है, तो एक काम करते हैं ना कि एक ऐसा दवा देते हैं जिसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या हो, पैरासीटामोल हो, ठीक है। पैरासीटामोल हो तो इसका बुखार उतर जाएगा। आई बात समझ में। कुछ कॉम्पोजिशन ऐसा है जो कि दर्द को मिटा देता है, ठीक है, दर्द को ख़त्म कर देता है। तो वो एक फ्लेक्सन दवा दिया जिसका नाम है फ्लेक्सन, ठीक है, फ्लेक्सन दवा दे दिया। अब उस फ्लेक्सन दवा में क्या है, फ्लेक्सन दवा में आपको पैरासीटामोल भी मिला हुआ है और भी कोई कॉम्पोजिशन मिला हुआ है। मीन्स क्या, उसमें क्या क्या मिल करके वो फ्लेक्सन टैबलेट बना, क्या क्या मिल करके वो फ्लेक्सन टैबलेट बना, तो वो एक डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, वही तो कॉम्पोजिशन होता है। मीन्स क्या, अब कॉम्पोजिशन तो समझ गए, अब डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, कोल का उदाहरण दे रहे थे, दूसरे टैग पे चले गए थे, चलिए सॉरी, आ जाते हैं, लेकिन समझना तो है, तो सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा है कि आप लोग समझ गए। तो देखिए कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। अब डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मान लीजिए सपोज दैट कि कोल जब बन रहा होगा तो ऐसा तो नहीं ना कि पत्थर ऐसी सट करके ना अपने आप बन गया होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स क्या, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिए। अब डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब जो जो चीज़ से वो मिल करके कोल बना, ठीक है, जिस जिस चीज़ से मिल करके क्या क्या कॉम्पोजिशन था, वो सारा कॉम्पोजिशन उसमें मिला तो क्या हुआ, वो कोल बना। अब उस कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है कि ट्री का कुछ केमिकल गया हो सकता है कि डायनासोर का कुछ केमिकल गया हो शरीर का, हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का केमिकल गया हो, कुछ अलग अलग केमिकल मिल करके बन गया, पेट्रोल बन गया, ठीक है, कच्चा तेल जो है वो बन गया, बाहर निकाल के उसको पेट्रोल में चेंज किए, ठीक है। तो ये होता है ना डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब डेफिनिट क्यों बोला है, डेफिनिट अगर नहीं होगा तो क्या वो कोल बनेगा, नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ और बन जाए। अगर इनडेफिनिट होगा या मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर रेशियो में नहीं होगा, हो सकता है वो कुछ और बन जाए, ठीक है। लेकिन डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन था तभी तो वो क्या बना, कोल बना, पेट्रोल बना, ठीक है, आयरन बना, कुछ भी बना, लेकिन उसका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। कहने का मतलब कि अगर हम कोई दवा लेते हैं उसमें डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन ना हो और वो दवा को हम खा ले तो वो रिएक्शन कर सकता है, होता है ऐसा, जाहिर बात है। उसमें ज़्यादा मान लीजिए कि पैरासीटामोल कुछ अमाउंट में देना है, उसमें भर दिया, ढकेल के भर दिया, लो अब खा लिए तो क्या होगा, बेड पे सूत के ऐसे ऐसे करते रहेंगे, रिएक्शन हो गया, यही तो होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर अमाउंट में डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स मिश्रित है, मिला हुआ है, लेकिन डेफिनिट है और क्या है, केमिकल है, ऐसा समझ में। और वो केमिकली जो चेंजिंग हुआ, ठीक है, केमिकली जो कोल में क्या क्या कंटेन हुआ वो कंपोजिशन, उसी को तो बोला जा रहा है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो मिनरल आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। मिनरल क्या है, नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है जिसमें क्या है, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। क्लियर है। चलिए लास्ट पॉइंट, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, ठीक है। मिनरल्स जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, आते हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल है कि नहीं है, कोल नहीं रहेगा तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में कोल का भी यूज हो रहा है। हम लोग भी आजकल पहले तो अभी तो गैस उस जला ले रहे हैं, लेकिन चूल्हा जला करके भी तो हम लोग खाना बनाते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो कोल अभी भी बहुत बड़ा बड़ा जो ढाबा है, बहुत बड़ा बड़ा जो दुकान है, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ भी कोल का यूज हो रहा है। तो कोल इंपॉर्टेंट है कि नहीं हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए तो है कोल। क्लियर। नेचुरल गैस भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस है तभी तो और कौन कौन सा गैस सम्मिलित करके मिला के कुछ और गैस बना दे रहे हैं। तो नेचुरल गैस तो चाहिए। जिस तरह नेचुरल वाटर मीन्स क्या, बाहर निकाल के पेट्रोल बनाते हैं ना, वो तो कच्चा तेल होता है, नेचुरल तेल होता है, वो नेचुरल तेल होता है, लेकिन उसको बाहर निकाल के उसके बाद उसको पेट्रोल में चेंजिंग किया जाता है, वो होता है।
तो नेचुरल गैस समझ गए, एंड पेट्रोलियम, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल में बता रहा कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हम लोग के इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ज़रूर है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, इन सबको इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा, हम तो बताएं, ठीक है। पेट्रोल का भी यूज किया जा रहा है, नेचुरल गैस का भी यूज किया जा रहा, कोल का भी तो किया जा रहा, सच एज, अब देखिए इंडस्ट्रीज, ये तो पेट्रोलियम का हो गया, ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ऐसा नहीं है। अब इसमें भी बताया जा रहा है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री सच एज आयरन, आयरन यूज हो रहा। अब हम इससे पहले इसको बता दिए थे, नो प्रॉब्लम, सही था, ठीक है। इंडस्ट्री में कोल को भी तो यूज किया जाता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में कोल को यूज किया जाता है। बिजली इंडस्ट्री जो बड़ा बड़ा है, बिजली विभाग का, वहाँ का कोल का यूज नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है। बहुत कोल का काम है, नेचुरल गैस का काम है, पेट्रोलियम का काम है, लेकिन यहाँ पे भी बोला जा रहा है। और भी जैसे इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा आयरन, आयरन को तो यूज किया जा रहा। अभी हम क्या बताए थे, कोई भी चीज़ मिल कर के बना है, ठीक है, वो हमारा किस, जैसे मान लीजिए कि आयरन, आयरन में क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या कंपोजिशन है, वो आयरन के लिए मिनरल हो गया। लेकिन आयरन को ही मिनरल बताया जा रहा है, क्योंकि आयरन भी तो हम लोग को पत्थर से ही हम लोग को निकलता है। हाँ, एल्युमिनियम भी तो वही बात है, गोल्ड का भी तो वही बात है, ठीक है, यूरेनियम का भी तो वही बात है। ये सारा कुछ तो वैसे ही निकल रहा है ज़मीन के अंदर से ही, तो क्यों नहीं इसको हम ये मिनरल बोलें, क्यों नहीं बोले, ज़रूर बोल सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन का यूज के लिए है इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं और इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब मेडिसिन में भी तो अभी मेडिसिन का हम बताए थे ना, मिनरल का उसमें ये है, और मेडिसिन का हम बताए थे, ये इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन के लिए बताया जा रहा, तो मेडिसिन है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब कहाँ है, मेडिसिन में यूज हो रहा, आयरन, एल्युमिनियम सब यूज हो रहा, ठीक है। मिनरल्स मेडिसिन में भी यूज हो रहा, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड सब में यूज हो रहा। बात समझ में आ रहा है ना, फिर से एक बार समझाते हैं। मिनरल आज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, मिनरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री सच एज आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा। मेडिसिन को भी यूज किया जा रहा, फर्टिलाइजर्स को भी यूज किया जा रहा। ये सब क्या है, ये सारा मिनरल है, ठीक है। जैसे फर्टिलाइज़र में, फर्टिलाइज़र अगर बना, कोई सामान फर्टिलाइज़र का वैसा बना, उसमें क्या है, मिनरल तो मौजूद है ना, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि ये सारा क्या है, ये सारा मेरा मिनरल है, जो कि ये मिनरल हम लोग का यूज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज भी करते हैं, कुछ मेडिसिन यूज हम कर रहे हैं, वो मिनरल है, उसमें भी तो मिनरल है, और वो मेडिसिन खुद मिनरल है, आया समझ, वो खुद तो मिनरल से मिल करके बन गया मेडिसिन, ठीक है, मतलब बनाया गया, अपने आप नहीं बन गया। फर्टिलाइज़र भी यूज हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज़र भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्या है, ये सब मिनरल है। क्लियर हो गए, ये हम अपना नाम लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आप शुरू में नहीं पढ़ते हो तो इसमें आज जान जाइए कि हाँ हमारा सुंदर सर नाम है, सुंदर नाम है, ऐसे सर हम कर दिए हैं क्योंकि पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग के लिए सर ही हुए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, ठीक है। अब कुछ और चैप्टर में चलेंगे, ये आप लोग उतार लीजिएगा, और इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। उसके बाद आप इसको मतलब क्या होता है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसके बाद लाइक का बटन दबाइए, ठीक है, उसको भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों लोग को शेयर करके बताइए कि हाँ ये सर ठीक पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको शेयर मत कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों को शेयर करके ना ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सर बता रहे हैं, जो कि हमको समझ में आता है, और आशा करते हैं तुमको भी समझ में आएगा। ज़रूर इस वीडियो को देखो, तो इसके लिए क्या कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। और दूसरे लोग से सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्त लोग से, ताकि जितने भी हम वीडियो लेक्चर अपना डालेंगे रिसेंट में, जितना भी अपलोड करेंगे, वो सारा आप लोग के पास पहुँच जाएगा, सेंड हो जाएगा, आप लोग तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।